प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग क्लास 11th का एनुअल एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम 2025 में देने जा रहे हो, तो यह वीडियो जो है ना आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, आप लोगों का जो एग्जाम होगा 17 मार्च के दिन होने जा रहा है, ठीक है ना। 17 मार्च के दिन जो है आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम होगा। तो पॉलिटिकल साइंस का 100% ओरिजिनल पेपर हम लोग लेकर के आ चुके बच्चों। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन सेम टू सेम छपने वाला है, ठीक है। देख लीजिए, विषय कोड आपका 322 रहेगा और इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट कवर करेंगे, क्योंकि पीछे के वीडियो में ऑब्जेक्टिव को देख चुके थे। अगर नहीं देखा इस चैनल पे वीडियो का जाके देख लीजिएगा, नहीं तो और भी वीडियो आएगा उसका इंतजार कर रहा हूँ। गूगल के माध्यम से हम आपको पीडीएफ कैसे आप डाउनलोड कर पाइएगा ये सिखाने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आप लोग देख सकते हो ये ऑब्जेक्टिव है, ये सारा हम पहले ही कंप्लीट किए हैं, तो अभी हम लोग सब्जेक्टिव की ओर बढ़े। तो बच्चों, आप लोग चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो चैनल को ना आप लोग क्या करना, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर लेना, क्योंकि और भी जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका वीडियो इसी चैनल पे अपलोड होगा तो आपको मिल पाएगा, ठीक है। चलिए सेशन बी में जो मिलेगा, इसमें लघु तरह क्वेश्चन मिलेगा। 30 क्वेश्चन रहेगा, 15 का जवाब देना रहेगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर वाला है, तो टोटल 30 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो पहला क्वेश्चन जो आप लोगों से पूछा गया है, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, तुलनात्मक पद्धति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तीसरा क्वेश्चन है, परंपरागत राजनीति विज्ञान की 2 विशेषताओं का वर्णन करें। चौथा है, डेविड स्टन के राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। पांचवा है, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की ऐतिहासिक पद्धति का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 6 नंबर को, तो राजनीति विज्ञान और सामाजिक समाजशास्त्र के संबंध पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 7वां है, राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का संक्षिप्त वर्णन करें। और 12 है, 8 के राज और संगठन में क्या अंतर है। 9 नंबर है, राष्ट्र की उत्पत्ति के दैविक सिद्धांत की विशेषताएं लिखें। 10 है, आंतरिक संप्रभुता पर एक टिप्पणी लिखें। और यहाँ पे आपका 11 नंबर है, लोकप्रिय संप्रभुता से आप क्या समझते हैं। 12 है, बहुलवाद के विकास के कारणों की विवेचना करें। नेक्स्ट आप क्वेश्चन को यहाँ पे देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन है, लॉस्की के बहुलवाद सिद्धांत का मूल्यांकन करें। 14 है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता का क्या अर्थ है। 15 है, आर्थिक स्वतंत्रता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। 16 नंबर है, बैंथम और मिल के उपयोगवाद से क्या समझते हैं। 17 है, स्वतंत्रता का मार्क्सवादी दृष्टिकोण क्या है। 18 नंबर है, सामाजिक समानता का वर्णन करें। अगला क्वेश्चन है आपका 19 नंबर, ये आपसे पूछा, समानता के आर्थिक पहलू पर विचार करें। और 20 है, जॉन लॉल्स के न्याय के सिद्धांत की व्याख्या करें। 21 है, समानता और न्याय में क्या संबंध है। 22 नंबर है, अधिकार के आवश्यक लक्षण क्या हैं। 23 है, अधिकारों के वैधानिक सिद्धांत की विवेचना करें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप लोग 24 नंबर को, तो कानूनी अधिकार से आप क्या समझते हैं। और 25 है, नैतिक और कानूनी अधिकार में क्या अंतर है। 26 है, अधिकार और कर्तव्य में क्या संबंध है। 27 है, कानून के परिभाषा दे। 28 है, कानून के विभिन्न स्रोतों की विवेचना करें। 29 है, मानवाधिकार की जन प्रासंगिकता क्या है। 30 है, राष्ट्र राज्य का क्या अर्थ है। नेक्स्ट आप देखेंगे तो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अभी टोटल 8 क्वेश्चन रहने वाला है। ये 4 क्वेश्चन का आपको जवाब देना होगा। 5 नंबर वाला है तो आपको 20 नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे 31 नंबर को, तो राजनीति विज्ञान की परंपरागत और आधुनिक प्रकृति की विवेचना करें। 32 से, राजनीति विज्ञान के अध्ययन की कौन सी प्रमुख पद्धतियां हैं, उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन करें। 33 है, राष्ट्र को परिभाषित करें। राष्ट्र के अनिवार्य तत्वों का वर्णन करें। 34 नंबर है, राष्ट्र की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत की विवेचना करें। 35 है, संप्रभुता क्या है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। 36 है, स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, समानता की परिभाषा दीजिए तथा इस कथन की समीक्षा कीजिए कि आर्थिक समानता के अभाव में राजनीतिक स्वतंत्रता केवल एक कल्पना है। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, न्याय से आप क्या समझते हैं। न्याय के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करें। तो ये क्वेश्चन हमने दिखा है आपको, आंसर भी आपको देने वाले हैं और इसका पीडीएफ आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। इसका पूरा का पूरा आप पीडीएफ ले पाएंगे गूगल में। मैं आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ जो है आंसर का भी दे दूंगा, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। हम आप ये बताएंगे आपको कैसे डाउनलोड करना है। वीडियो में बस बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। 2026 के लिए तैयारी भी आपका इस चैनल पे होगा, तो वो भी आप लोग कर पाइएगा। सभी लोग आपका जैसे ही एग्जाम होगा 25 तारीख को लास्ट एग्जाम में खत्म होगा, तो आपका 27-28 से आपका क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। 2026 बोर्ड एग्जाम 12th के लिए। चलिए तो यहाँ पर देखिए
पहला क्वेश्चन का उत्तर होगा बुद्धिजीवियों के संघर्षों, संघों और समुदायों को ज्ञान अर्जन तक ही सीमित न रहकर मानव मूल्यों की रक्षा हेतु संघर्ष करना चाहिए। दूसरा का उत्तर होगा यह पद्धति अलग अलग आधारों पर दो या दो से अधिक विषयों की तुलना करती है और उनमें विभिन्न आधारों की तुलना करती है। तीसरा नंबर का उत्तर होगा साक्ष्य और तथ्यों पर बल देने के बजाय यह नैतिकता, मूल्यों और आदर्शों पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है। अगला आप देखेंगे 4 नंबर का उत्तर आपका हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था किसी समाज के अंतर्गत उन अंतः क्रियाओं की व्याख्या व्यवस्था को कहते हैं जिसके माध्यम से अनिवार्य आधिकारिक आवंटन किए जाते हैं। 5वां का उत्तर होगा नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, इतिहास और विधि शास्त्र आदि की अवधारणाओं के आधार पर ही करने की परंपरा थी। अगला देखेंगे 6 नंबर का, तो देखिए संक्षेप में राजनीतिक समाजशास्त्र, राजनीतिक समाजशास्त्र समाज के सामाजिक आर्थिक पर्यावरण से उत्पन्न तनाव और संघर्षों का अध्ययन कराने वाला विषय है। राजनीति विज्ञान की भांति राजनीति समाजशास्त्र समाज में शक्ति संबंधों के वितरण तथा शक्ति विभाजन का अध्ययन है। इस दृष्टि से कतिपय विद्वान इसे राजनीतिक विज्ञान का उप विषय भी कहते हैं। 7वां का उत्तर होगा मोटे तौर पर राष्ट्रीय शक्ति के तत्वों में निम्नलिखित शामिल है। पहला भूगोल, कच्चे माल, भोजन सहित प्राकृतिक संसाधन, जनसंख्या, आर्थिक विकास, औद्योगिक क्षमता, प्रौद्योगिकी, सैन्य तैयारी, विचारधारा, नेतृत्व, संगठन, सरकार, गुणवत्ता, राष्ट्रीय चरित्र, मनोबल और कूटनीति। तो ये सारा का सारा इसमें शामिल हमारा हो जाएगा। अगला आप देखेंगे 8 नंबर का, तो 8 का उत्तर होगा राज्य का उद्देश्य सदैव समान जैसे कि राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखना होता है, वहीं अन्य संगठनों का उद्देश्य कुछ विशेष होता है। 9वां का उत्तर होगा इस सिद्धांत के अनुसार राज्य का निर्माण ईश्वर ने किया है। राजा ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसी की इच्छानुसार शासन करता है। उसे समस्त शक्तियां और अधिकार ईश्वर से ही प्राप्त होते हैं। वह प्रजा के प्रति नहीं बल्कि ईश्वर के प्रति भी उत्तरदायी होता है। 10वां नंबर का उत्तर होगा कि राज्य के भीतर होने वाले सत्ता के बंटवारे में यानी राजनीतिक प्रणाली के भीतर सर्वोच्च सत्ता का मुकाम होगा। आइए, तो ये आपका 10 से क्वेश्चन है, 15 न बनाना था। देखो और भी जो बच्चा बच्चों 15 क्वेश्चन, हम 15 ही बनाना था, तो 5 क्वेश्चन इसमें बचा है, यानी कि 5 क्वेश्चन बचा का मतलब 2 नंबर वाला है तो 10 नंबर के लिए 15 है, ये आपका 20 35। हाँ तो एक सेकेंड देख लो यहाँ पे आप लोग बच्चों, एक सेकेंड ये आपका यहाँ तक तो है 10 क्वेश्चन का हम अभी जवाब दिए तो 20 नंबर तो आपका यहाँ से आ गया। 5 क्वेश्चन और बनाना है, ठीक है, 2 नंबर वाला तो 10 नंबर, यानी 10 नंबर के लिए हम ये गूगल में अपडेट करेंगे आंसर, ठीक है। चलो अभी मैं ये पूरा का पूरा दिखाने वाला हूँ, आंसर बताने वाला हूँ। उससे पहले गूगल में चलिए, कैसे डाउनलोड करना आप सीख लीजिए, फिर उसके बाद लास्ट में जब वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग जाके डाउनलोड कर। तो बच्चों आंसर की डाउनलोड करने के लिए जो है आप लोग अपने फोन में गूगल को ओपन करिए, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करिए। इसके बाद आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर बेगूसराय help.com सर्च करेंगे। क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप लोगों को क्या करना है, गूगल को सबसे पहले तो ओपन करना है, सर्च बार के आइकन पे क्लिक करना और बेगूसराय help.com सर्च कर लेना है। बेगूसराय कैसे लिखना आप लोगों को नहीं आता तो स्पेलिंग देख लीजिए, नहीं तो बोल दीजिएगा गूगल में जाके बेगूसराय help.com बोलने का भी ऑप्शन मिलता है। तो देखिए BEGUSRIHELP.com, तो इस तरीके से बेगूसराय help.com आप सर्च कर लीजिएगा या बोल लीजिएगा। उसके बाद ऊपर करिएगा, यहाँ पर आपको जो है बेगूसराय help.com इस तरीके से लिखा मिलेगा, सेम मिलेगा, तो आप इस पे क्लिक करिएगा। क्लिक कर लेने के साथ आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस पेन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके नीचे बढ़ेंगे तो इधर आपके सामने क्लास 11 12 का सेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये रहा क्लास 11 एंड 12 का सेशन। यहाँ पर देखिए बिहार बोर्ड क्लास 11 एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड 2025 लिखा है, इस पे क्लिक मारिएगा। क्लिक मारते ही आपके सामने जो इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस पेन होगा। यहाँ पर आपके सामने जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप का, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। इसी ग्रुप में क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा हमेशा, वीडियो वगैरह भी। नीचे बढ़ेगा, यहाँ पर सारे सब्जेक्ट का आंसर की डाउनलोड कर पाएगा, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सबका। तो यहाँ पर रूटीन वगैरह भी आप लोगों का दिया गया है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं नीचे, ये साइंस का सेशन है। आप लोग आर्ट्स वाले बच्चे नहीं है तो यहाँ मत क्लिक, आप लोग आर्ट्स वाले तो यहाँ मत क्लिक करिएगा। साइंस वाले आर्ट्स वाले बच्चे के लिए यहाँ पर लिखा होगा आर्ट्स स्ट्रीम। तो देखो ऑल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है। जैसे आपको पॉलिटिकल का करना है, सामने डाउनलोड लिखा, आप डाउनलोड पे जैसे ही क्लिक मारिएगा तो इस प्रकार से बच्चों इंटरफेस ओपन होगा।
अब देखो आराम से स्क्रॉल डाउन करके जब नीचे बढ़ोगे ना तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आंसर मिल जाएगा। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको दिखेगा। ठीक है, ये जो दिया गया है इसमें अब आपको इस तरीके से ए बी सी डी करके पूरा का पूरा भरा हुआ मिलेगा। तो 50 बनाना है, 50 नोट कर लीजिएगा। तो ऐसे 100 का है तो 50 यहाँ पर जब भी दिख जाए तो नोट कर लीजिएगा। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो यहाँ पर लिखा है सब्जेक्टिव, इसके सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करके डायरेक्ट पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर पीडीएफ में नहीं मिलेगा तो यहाँ पर आपको फोटो के रूप में आपको टेक्स्ट यानी टाइप के रूप में मिल जाएगा आंसर की, तो यहाँ से भी डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, तो चलो इस तरीके से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट बचा है सारा सब्जेक्ट का वीडियो भी आएगा और यहाँ से आके अपना अपना एग्जाम के अकॉर्डिंग करिए, साइकोलॉजी का, इकोनॉमी का, सोशोलॉजी का, फिलोसफी का, हिस्ट्री का, होम साइंस का, म्यूजिक का। ठीक है, तो आकर के आप अपने अकॉर्डिंग मैथिली का, संस्कृत का, सबका, और कॉमर्स वाले बच्चे थोड़ा नीचे बैठ के अपना यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है ना, तो चलिए इस तरीके से आप लोग यहाँ से आके डाउनलोड कर लीजिए। तो आइए अब हम लोग जो है बच्चों यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में हमारा जो आ जाएगा यहाँ पर जो है 31 नंबर का आंसर होगा। देखिए इसका जो आंसर होगा आप ध्यानपूर्वक देखिएगा, राजनीति विज्ञान अध्ययन का एक विस्तृत विषय या क्षेत्र है। राजनीति विज्ञान में ये तमाम बातें शामिल है। पहला, राजनीतिक चिंतन, जिसे हम लोग राजनीतिक दर्शन या फिर राजनीतिक सिद्धांत भी कहते हैं। देखिए राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक विचारधारा और जो ना संस्थागत या संरचना जो ना संरचनागत ढांचा यानी कि तुलनात्मक राजनीति, लोक प्रशासन, अंतरराष्ट्रीय विधि कानून और संगठन आदि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का जब उत्तर देखेंगे आप लोग तो यहाँ पर 32 का आंसर होगा कि इस विकास क्रम में राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन में के संबंध में दो प्रमुख दृष्टिकोणों का उदय हुआ है, परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण। देखिए परंपरागत या पारंपरिक या फिर परंपरागत दृष्टिकोण राज प्रधानता का परिचय देता है, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण जो ना प्रक्रिया प्रधानता का क्या होता है, दर्शन देता है। चलिए आगे जब बात करेंगे 33 नंबर का, तो 33 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा, एक राष्ट्र को एक सांस्कृतिक राजनीतिक समुदाय के रूप में भी परिभाषित किया गया है, जो अपनी स्वायत्तता, एकता और विशेष हितों के प्रति सचेत हो गए हैं। देखिए विद्वानों के हित आम सहमति यह है कि राष्ट्र सामाजिक रूप से निर्मित और ऐतिहासिक रूप से जो ना असमिक्त है। देखिए अगला क्वेश्चन आपका 34 नंबर है कि इस सिद्धांत के अनुसार राज्य की उत्पत्ति उसके प्राकृतिक विकास के क्रम पर आधारित है, इसलिए इसे ऐतिहासिक सिद्धांत यानी कि हिस्टोरिकल थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, देखिए राज्य के विकास संबंधी इस सिद्धांत का सारांश यही है कि जैसे जैसे समाज विकसित होता है वैसे वैसे लोगों के हितों में वृद्धि होती चली गई। तो इस तरीके से कंप्लीट आंसर मैंने बताया। नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, जाके सभी लोग गूगल से डाउनलोड कर लीजिए और जो भी कमेंट करना हो कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल पूछ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।